नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है प्रेम, परिवार और पैसा। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हमारी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रताप जी की दिल्ली में मसालों की अपनी खुद की फैक्ट्री थी। इसी फैक्ट्री को उनके तीनों बेटे भी संभालते थे। प्रताप जी पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके थे। बिना पढ़े हुए भी उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अपने तीनों बेटों को दिल्ली के अच्छे स्कूल में पढ़ाया। अपने बच्चों की वे हर इच्छा पूरी की जो उनके जीवन के लिए ज़रूरी थी। लेकिन प्रताप जी के बेटे अपने पिता को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे उन्हें फिजूल खर्ची करते समय टोकते थे, जैसे फिल्म देखने में, दोस्तों के साथ यूँ पैसे उड़ाने में, बिना ज़रूरत के शॉपिंग करने में वगैरह वगैरह। प्रताप जी कहा करते थे, बेटा आज तुम जहाँ हो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। घर में नौकर चाकर की कमी ना थी, फिर भी प्रताप जी की पत्नी नीलिमा जी खुद खाना पकाती व पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। कई बार प्रताप जी के तीनों बेटे आपस में अपने पिता को भला बुरा कहते थे जब वे अपने दोस्तों को ऐश करते हुए देखते थे। उनके पास पैसे होने पर भी वे खर्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पिता मना करते थे। तीनों बेटे और तीनों बहुओं को प्रताप जी कंजूस लगते थे। एक बार उनके बड़े बेटे ने कह भी दिया, पापा आप बहुत कंजूस हो, इतना पैसा लेकर आप कहाँ जाओगे? आखिर जीवन में रखा ही क्या है? आप ये बताओ कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है? आप हमें पैसे दे दिया करो और जैसे हम चाहें हमें जीने दो। बड़ा बेटा कह ही रहा था, इतने में छोटी बहू भी बोल पड़ी, हाँ जी पापा जी, हमें भी अपनी लाइफ एंजॉय करने दो, डोंट इंटरफेयर पापा जी प्लीज़। हाँ, शायद वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी तक 1 रुपए भी अपनी मेहनत से नहीं कमाया था। प्रताप व नीलिमा को अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत ठेस लगी। अब उन दोनों ने फैसला किया और तीनों बेटों को अलग अलग घर बनवाकर दे दिए और उनके बिजनेस भी अलग कर दिए और कहा, मेरे बच्चों जैसे चाहो वैसे जियो, अब मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे जीवन में रोका टोकी नहीं करेंगे। कहते कहते प्रताप जी की आंखें भर आती हैं, लेकिन उनके बेटे बहुओं का ध्यान उन पर जाता ही नहीं है। वे खुश हो जाते हैं और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने लगते हैं। मसालों का बिजनेस भी अब तीनों बेटे अपने हिसाब से चला रहे थे। प्रताप और नीलिमा मानो अपने घर में सिकुड़ कर रह जाते हैं। आप प्रताप जी बीमार रहने लगे और एक रात उनको हार्ट अटैक आ गया। फ़ौरन उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की कहा, जिसमें 5-6 लाख रुपए लगने थे। नीलिमा जी ने अपने तीनों बेटों से कहा कि जाओ पैसे ले आओ। अब तीनों बेटे एक दूसरे की शक्लें देखने लगे और तीनों ने ही अपने तंगी का रोना रो दिया। कहा, हमारे पास फिजूल खर्ची के लिए ज़रा भी पैसे नहीं हैं माँ, हम 1 पैसा नहीं दे सकते। ये सुनकर उनकी माँ रोने लगी और कहने लगी, मैंने कैसे बेटों को जन्म दिया है, इससे अच्छा तो बांझ ही भली थी। अब नीलिमा अपने घर जाती हैं और अपने जेवर बेचने के लिए एक पुरानी अलमारी खोलती हैं। जैसे ही वो अलमारी खोलती हैं उन्हें एक बैग मिलता है। बैग में एक चिट्ठी होती है। ये चिट्ठी प्रताप जी की नीलिमा जी के लिए होती है, जिसमें लिखा है, प्रिय नीलिमा, मुझे पता है हमारे बच्चे कैसे हैं, उनको सिर्फ हमारे धन से लगाव है, हम दोनों से नहीं। एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई, मैंने तुम्हारे नाम पर कुछ रकम बैंक में जमा कर रखी है। पता नहीं आगे मैं कितना जीऊँगा, मुझे अपने बेटों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। ये पैसे जब तुम्हें ज़रूरत लगे निकलवा लेना। ये मेरी जमा पूंजी है, लगभग 8-10 लाख रुपए होंगे। इस चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते नीलिमा की आंखें भर आती हैं। उन्होंने फ़ौरन बैंक से पैसे निकलवाए और ऑपरेशन कराया।
ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब प्रताप जी ठीक होकर घर आ जाते हैं और उनके तीनों बेटे, उन तीनों को भी पछतावा हो रहा था। अब ये नहीं पता कि ये पछतावा उनके पिता के लिए हो रहा था या इस बात का कि उन्हें पैसों की जानकारी नहीं थी। प्रताप जी ने केवल एक ही बात कही, मेरे बच्चों, मैं बीमार हूँ, लाचार नहीं। हमने अपना सारा जीवन तुम पर न्यौछावर कर दिया और तुम सब ने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, यूं अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। ये कहते कहते प्रताप जी की आंखें नम हो जाती हैं और वे करवट बदल लेते हैं और हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। किसी ने सच ही कहा है, और कब तक यूँ तड़पाओगे उन्हें जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। छोटे से थे तब तुम्हारी उंगली को थाम लिया। तुम्हारे डगमगाते कदमों के साथ भी तुम्हें उन्होंने चलना सिखाया। तुम्हें जब जब चोट लगी तो उन्हें रोना आया। आज जो तुम्हारा वक्त आया है कर्तव्य निर्वाह करने का, तो क्यों बहाना देते हो काम का। आखिर कब तक उन्हें तड़पाओगे, आखिर कब तक उन्हें रुलाओगे, और कब तक। हमारी कहानी का शीर्षक है प्रेम, परिवार और पैसा। प्रेम जो माँ बाप ने निश्चलता से हमेशा बच्चों से किया, परिवार जिसे माँ बाप साथ लेकर चलना चाहते थे, और पैसा जिसे मांग कर या लेकर बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो गए। हमारी ये कहानी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।